नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिश्व शर्मा को असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में दिलाई गई शपथ। श्री शर्मा के साथ 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को दी बधाई। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज सुबह 5 बजे से सुबह 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू। सभी कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। क्षेत्र में कोविड टीकाकरण, आपात और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से जारी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के मामलों में दर्ज की गई कमी। देश भर में रविवार को 3,66,000 नए मामले और 3,53,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में सामने आए 119 नए मामले और दूसरी लहर में सर्वाधिक 188 रोगी हुए स्वस्थ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिश्व शर्मा को आज असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 10 और असम गण परिषद के 2 तथा यूपीपीएल की ओर से 1 मंत्री शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, असम गण परिषद के अतुल बोरा, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंता, वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रमोहन पटवारी, परिमल शुक्ल बेद और पीयूष हजारिका को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए, जिनमें भाजपा विधायक बिमल बोरा, अशोक सिंघल और रानूज पेगू शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्वोत्तर राज्य के कई मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। श्री शर्मा जालूकबाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा में आने से पहले उन्होंने तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को बधाई दी है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री शर्मा के नेतृत्व में असम की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी और जन आकांक्षाएं पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का असम के विकास और प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सोनोवाल ने पिछले 5 वर्षों में लोकहित और विकास परक प्रशासन का संचालन किया। अपने संदेश में श्री पेमा खांडू ने विश्वास व्यक्त किया है कि श्री शर्मा के नेतृत्व में असम में विकास का एक नया आयाम स्थापित होगा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज सुबह 5 बजे से 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान राजधानी क्षेत्र के सभी कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है। हालांकि आवश्यक और आपात सेवाओं को कंटेनमेंट प्रतिबंधों से अलग रखा गया है। कोविड टीका लगवाने के लिए लोगों को वैध आई कार्ड और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के आधार पर टीकाकरण केंद्र पर जाने की अनुमति दी जा रही है। ईटानगर के पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस इमरजेंसी, मेडिकल और अन्य सेवाओं के लिए लोगों को आवागमन में छूट दे रही है। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने और कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील की। जो लॉकडाउन कह रहे हैं, ये जो कंस्ट्रेंट मेजर्स हमने लगाया है, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी तक आप देख सकते हैं कि जो भी मूवमेंट कर रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं एंड आफ्टर इंक्वायरी अगर वो जेन्युइन रीज़न से है, जैसे हमने यहाँ लॉकडाउन में जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट है वो भी नाकास में दे दिया है, ताकि जो एग्जेम्प्टेड है उनको हम अलाउ करें, ताकि कोई उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इमरजेंसी में आप निकल रहे हैं या फिर आपको मेडिकल सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं, पुलिस ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट्स ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, उनको तकलीफ़ ना हो, मिल्क वैन्स हो गया, होम डिलीवरी के लिए आप निकल रहे हैं, तो उनको हमने ऑलरेडी डीसी के ऑर्डर की तरफ से एग्जेम्प्टेड है, तो उनको हम अलाउ कर रहे हैं और बाकी जो गलत आ रहे हैं उनको हम रिटर्न भी कर दे रहे हैं। ऐसे तो आज सुबह हम लोग 7 बजे से ड्यूटी, अभी तक तो 11 बजे पार हो गया, तब देखा गया है तो ठीक है, पब्लिक साथ है, कोऑपरेट करता है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन निर्जुली बंदरदेवा के अलावा पापुमपारे जिले के दोईमुख में आज से शुरू हुए लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात है। इन सभी क्षेत्रों में दुकानें बंद है और सड़कों पर वाहनों का आवागमन भी कम देखा जा रहा है। पुलिस सड़कों पर निकलने वाले लोगों के आई कार्ड की जांच कर रही है और आपात एवं आवश्यक सेवाओं के लिए ही लोगों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। कल तो सुबह 5 बजे से जो कंटेनमेंट ऑर्डर आया उसका हिसाब से हम लोग उसको अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं हूँ, आप जहाँ पे करा है ये निर्जुली का ब्लॉक पॉइंट नाका है। तो यहाँ का छत भी उड़ गया था तो मैं आके खुद लड़का लोगों के साथ बनाया। मीन टाइम हमारा टोक तमाशा जो बुरुम का जो जिला परिषद मेंबर है वो आके उसने हमें सैनिटाइजर, मास्क और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिया। तो मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी ड्यूटी में है फ्रंटलाइन वर्कर्स पुलिस को हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए, और साथ साथ मैं बाकी अन्य जो भी सोशल वर्कर लीडर्स को भी अपील करता है कि ऐसे समय में साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही एक पैंडेमिक है कोविड का रिलेटेड में। पुलिस अकेला ड्यूटी नहीं कर सकता है, सब मिलके सोसाइटी एक साथ चल के काम करने से हम लोग पक्का मतलब निश्चित ही हम लोग सक्सेस होगा। देश में कोविड रोगियों की संख्या घट रही है और यह सकारात्मक संकेत है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 17 करोड़ 1 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,66,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 3,53,000 से अधिक रोगी इस महामारी से स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 3,754 लोगों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना के 37,54,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। शुक्रवार को 14,74,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र देश में कोविड के बढ़ते मामलों पर कड़ी नजर रखे हुए है और इस महामारी से निपटने के लिए तत्परता से कदम उठा रहा है। महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों में कमी के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनवरी महीने में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद भी सरकार ने इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड प्रबंधन हालांकि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए सुझाव और दिशा निर्देश देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के सर्वाधिक 188 रोगी स्वस्थ हुए और 119 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,933 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 90.12% हो गई है। रविवार को राज्य भर से कोविड जांच के लिए 2,231 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 68, चांगलांग से 13, लोअर दिबांग वैली और पापुमपारे से 8, तवांग से 7, लोहित से 5, लोअर सुबनसिरी और नामसाई से 3, अंजाव से 2, वेस्ट कामेंग और दिबांग वैली जिले से 1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 71, लोअर दिबांग वैली से 43, वेस्ट कामेंग से 19, चांगलांग से 15, पापुमपारे से 11, तवांग और लोहित से 6, ईस्ट सियांग से 5, लोअर सुबनसिरी से 4, वेस्ट सियांग से 3, पाके केसांग से 2, अपर सियांग, अपर सुबनसिरी और लोअर सियांग जिले से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 30 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 278, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितफू में 6, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 29 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 465 बेड्स उपलब्ध है। इस बीच लेखी स्थित कोविड केयर सेंटर में रहने और खाने की दरों के बारे में मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला प्रशासन ने दरों में कुछ बदलाव किए हैं। खाने के लिए प्रति पैकेज अब 500 रुपये लिए जाएंगे, जबकि रूम चार्ज के तौर पर 300 रुपये प्रतिदिन या प्रति रात चुकाना होगा। कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्य भर में शाम को 6:30 से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। राजधानी
ईटानगर को छोड़कर उन सभी जिलों में जहां लॉकडाउन नहीं है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को शाम 4 बजे तक ही खुला रखने के राज्य सरकार के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। वॉलंटियर्स कुछ इशू किया है काम करने के लिए, तो हम लोग भी अभी चेक पॉइंट में, जैसे कि अभी होलोंगी हो गया, जैसा चिंपू हो गया, जैसा बंदरदुआ, वो सब में हम लोग भी अभी टीम आंसू जो है कोऑपरेट करके कैपिटल मजिस्ट्रेट का साथ, पापुमपारे मजिस्ट्रेट का साथ हम लोग कोऑपरेट करके एक्चुअली घूम रहे हैं। तो हम लोग ये एक सब मिलके इसको एक कोऑपरेट करना है। हम पब्लिक को भी अपील करता है कि काम नहीं होने से बाहर नहीं निकलना है, घर में अपना घर में रहना है। ईस्ट सियांग जिले में प्रभावी तरीके से कोविड टीकाकरण चल रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी कालिंग दाई ने बताया कि जिले में मतदाता सूची के आधार पर 18 से 44 आयु वर्ग के करीब 44,000 मतदाता है। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है और राज्य सरकार से वैक्सीन प्राप्त होते ही तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। श्री दाई ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वैक्सीन 24,242 डोजेस अभी लग चुका है। इनमें से 16,624 जो है फर्स्ट डोज है एंड 7,618 जो सेकेंड डोज लग चुका है। एंड जैसे ही हमें वो वैक्सीन मिल जाता है तो हम बेस्ड ऑन अवेलेबल पॉपुलेशन जो हमारा इलेक्शन से जो हमको मिला है एज पर इलेक्टोरल रोल, तो करीब 45,000 होंगे जो 18 to 44 ईयर्स का। तो उसके लिए व्यवस्था हम कर रखा है। तो वैक्सीन का इंतज़ार है, वैक्सीन आते ही हम इसका शुरुआत करेंगे। और SOP का मुताबिक जो कोई भी बाहर से आते हैं, चेक गेट जो पॉइंट ऑफ एंट्री है रुक्सिन में, उनको रुक्सिन में स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट से। और जो कोई भी पॉजिटिव हो जाता है, इनको हम लोग माइल्ड केसेस अगर है, सिम्टोमेटिक है, तो हम लोग CCC में रखा जाता है, जो हमारा ये आउटडोर स्टेडियम में हम लोग बना रखा है। एंड बाकी जो एसिम्टोमेटिक है, इनको होम आइसोलेशन के लिए 10 दिन के लिए भेज दिया जाता है, स्ट्रिक्टली जितना होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करते हुए। विधायक सेरिंग तासी ने आज तवांग जिला उपायुक्त, जिला चिकित्सा अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से सरकार द्वारा जारी कोविड SOP का सख्ती से पालन करने को कहा। इधर राज्य में कोविड के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों का योगदान जारी है। श्रीमती प्रीति सिंह ने आज तवांग के जिला उपायुक्त और जिला चिकित्सा अधिकारी को कोविड प्रबंधन के लिए 25,000 रुपए का दान दिया। क्रादादी जिला छात्र संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आज बुलाए गए 12 घंटे के क्रादादी बंद का मिला जुला असर रहा। छात्र संघ वर्ष 2016 में राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए ग्रुप C और ग्रुप D के 41 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने, क्रादादी जिले में फायर स्टेशन और मल्टीपर्पज एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने की मांग कर रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा अरुणाचल अभियान के तहत ईटानगर नगर निगम के कॉरपोरेटर्स रूही तुगुंग, गोरा तालाम, कीपा ताकुम, ग्यामर ताज और ग्यामर तुविन को आत्मनिर्भर सीड्स प्रदान किए। जिला प्रशासन की तरफ से EAC दातुंग गादी ने इन सभी कॉरपोरेटर्स को आत्मनिर्भर सीड्स दिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।